हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सभी नदियों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने थे उनको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम भारत के जो जलप्रपात हैं और जो नदी किनारे बसे शहर हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे आपको पता ही होगा, हरिद्वार है, ठीक है, कानपुर है और पटना है, यानी उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है। अगर और शहरों की बात किया जाए तो फतेहपुर है, ठीक है, फतेहपुर है और वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी भी है, ठीक है। तो अगर गंगा नदी किनारे बसे शहरों की बात की जाए तो यही शहर हैं, 5-6 शहर ये गंगा नदी किनारे बसे हैं, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर यमुना के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप लोग एग्जाम पे क्या करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मेन चीज़ छोड़ देते हैं। यहाँ पे नहीं है लिखा है तो हमको ये बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, ठीक है, और यमुना नदी सबसे ज़्यादा दूषित दिल्ली में ही है और यहाँ पे दूषित इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा है, ठीक है, और इटावा है, ठीक है ना, इटावा है, और गोरखपुर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा नहीं है? तो गोरखपुर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेह किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो लेह है वो लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। कहाँ की राजधानी है? लद्दाख की, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे एकमात्र शहर कौन सा स्थित है? वही है यह लेह शहर, ठीक है। तो लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह नदी है सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। जो श्रीनगर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। झेलम नदी के तट पर। किस नदी के? झेलम नदी के तट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो वह है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर शहर है नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी एमपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साबरमती जो है वह अहमदाबाद, यानी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, ठीक है, कोई बात नहीं। चंबल नदी के किनारे भोपाल, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि गोदावरी जो है वो नासिक में, यानी कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ए और सी और डी, ठीक है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, और क्या है? बी इसका गलत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शहर महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन सा शहर महानदी के किनारे स्थित है? तो महानदी जो है उसके किनारे स्थित है कटक, ठीक है। कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है क्या? कटक, ठीक है। और कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये उज्जैन भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हमने बता दिया, ठीक है, कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा है? तो उज्जैन शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, ठीक है। गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी जो है वह लखनऊ में बहती है, ठीक है, लखनऊ, जौनपुर में भी,
यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि लखनऊ के भी में से भी गुजरती है और जौनपुर से भी गुजरती है, अब प्रयागराज से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, यानी संगम के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन सा है? डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी है, ठीक है। कोलकाता नहीं है, ठीक है। इसके कोई पूछा है कि कौन सा शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता किस नदी के किनारे अगर पूछ लिया जाए तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, ठीक है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ओके, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित? सरयू नदी के किनारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है अयोध्या। वनडे एग्जामों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे, या पूछ ले सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है अयोध्या, ठीक है ना। ये राम भगवान की जन्मभूमि भी इसको कहते हैं, ठीक है, अयोध्या शहर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। तो मांडवी, बम्बई, यही गलत हो गया, ठीक है। बम्बई शहर मांडवी नदी के किनारे नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैगई जो है, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? मदुरई, ठीक है। अलकनंदा के किनारे कौन सा है? बद्रीनाथ। और कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है? विजयवाड़ा, ठीक है। बाकी ये बी और सी और डी ये सही है, ठीक है। गलत कौन सा था? मांडवी नदी के किनारे बम्बई शहर स्थित है, ये गलत था, ठीक है। चलिए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो जमशेदपुर जो है वह है स्वर्णरेखा नदी के तट पर, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है, ठीक है ना। स्वर्णरेखा नदी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताई थी, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो राउरकेला है वह कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो राउरकेला शहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? शरावती नदी पे स्थित है। और यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है जोग जलप्रपात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा गिरने वाला जलप्रपात है, यानी जो सीधा गिरता है, ठीक है ना, सीधा गिरने वाला, यानी कि ऐसे यहाँ से नदी आई और सीधा आके गिरा। कुछ जलप्रपात ऐसे करके गिरते हैं, तो वो नहीं, सीधा जलप्रपात गिरने वाला कौन सा है? तो वो है गरसोप्पा, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात है। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो वह पड़ता है शरावती नदी में, ठीक है। किस नदी पर यानी है? यह है शरावती नदी, शरावती नदी, ठीक है। और कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह पड़ता है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में, ठीक है, यह पड़ता है कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह पड़ता है
जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर कहाँ है? तो यह पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी में, यानी कि ठीक है एमपी में पड़ता है। और यहीं पे जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है यहीं पे बेड़ा घाट स्थित है, ठीक है। बेड़ा घाट, बेड़ा घाट, चलिए ठीक। तो कहाँ है धुआंधार जलप्रपात? जबलपुर में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है वहीं पे एक घाट है जिसका नाम है बेड़ा घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर ये नदी की बात करें कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी पे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। तो यह किस नदी पे है? यह है नर्मदा नदी पे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट को, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। और यह जलप्रपात कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में यह जलप्रपात है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वो है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो चंबल नदी पर स्थित है और यह पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो राज्य भी आपसे पूछ सकता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? तो चंबल नदी पे, ठीक है। अगर पूछ ले कि किस राज्य में पड़ता है चूलिया जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कहाँ से? रांची के पठार से, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। अगर बात करें ये है कहाँ पर, तो यह है झारखंड में, ठीक है। राज्य भी आपसे पूछ सकता है, तो झारखंड राज्य में है, ठीक है। अगर आपसे राज्य पूछ ले कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है, ठीक है, तो वो है झारखंड राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी के साथ साथ आपसे राज्य भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए राज्य भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए, पुणे जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो पुणे जलप्रपात है वो पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? तो पुणे पे है। महाराष्ट्र में पुणे जो है वहाँ पे पड़ता है कौन सा? पुणे जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात है, कितना है? तो 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 455 मीटर ऊंचा है। और अगर बात करें कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है यह कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अगर सबसे मतलब सीधा गिरने वाला ऊंचा, तो वो बताया था ना आपको, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात था जो सीधा गिरता था, लेकिन ये सबसे ऊंचा है। लेकिन क्या है कि सीधा नहीं गिरता है, धीरे धीरे करके गिरता है सीढ़ी नुमा में, ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो जो दूध सागर है वो है गोवा राज्य में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? गोवा राज्य में। अगर बात करें किस नदी पे है, तो दूध सागर जो है यह है मांडवी नदी पे, ठीक है। मांडवी नदी पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है? तो गोवा राज्य में, ठीक है ना, गोवा, ठीक है, गोवा में पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कपिलधारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, नर्मदा नदी पर पड़ता है और मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कौन सा जलप्रपात? तो कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो गोकाक जलप्रपात कहाँ पड़ता है आपका? तो यह पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। गोकाक जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटक में,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट किस जलप्रपात पर स्थित है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत प्लांट है वो है जोग जलप्रपात पे, ठीक है ना। और जोग जलप्रपात को इसी प्लांट की वजह से महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यही वो जलप्रपात है जो सबसे सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात, या गरसोप्पा कह लो, या जोग जलप्रपात कह लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो बिहार में जो स्थान नवादा पड़ता है, ठीक है, नवादा, ओके, तो नवादा में काकोलत जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना। बिहार के नवादा, ठीक है, शहर पे कौन सा है? काकोलत जलप्रपात पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है ना, सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में पड़ता है, ओके। तो ये रहे आज के सभी क्वेश्चन, ठीक है। और ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, किससे? नदी किनारे बसे हुए शहर से और जलप्रपातों से, ठीक है। तो वो आज हमने आपको करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।